नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सी के खेती बाड़ी में। अब भी मक्का का उत्पादन लेने के लिए मक्का लगाएं और अधिक से अधिक लाभ लें, क्योंकि मक्का की फसल कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। इसलिए किसान साथी इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसको लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए चैनल पर। मक्का की बिजाई से लेकर हम कटाई तक की संपूर्ण बात इसमें करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें 1 एकड़ का कैलकुलेशन लेके चलेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। हम सबसे पहले खेत को बना लेंगे। 1 एकड़ खेत हमारा बन चुका है, जिसमें हमने बेड द्वारा खेत को समतल करके बेड पे लगाएंगे मक्का को, तो बहुत ही अच्छा होगा। 18 इंच की दूरी पे हमें बेड बनाना है, चाँच से चाँच की दूरी, जिससे मक्का की 18 इंच बन जाए। उसके बाद में हम जो बीज डालेंगे खेत में, उसकी दूरी 8 इंच लगभग होना चाहिए। 8, 10 और 12 इंच। अगर आपकी वेराइटियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा बीज लगा रहे हैं आप, लेकिन सबसे पहले आप 8, 10 और 12 इंच को ध्यान में रखें कि हम बीज से बीज की दूरी 8 इंच मैक्सिमम रखें। और चाँच से चाँच की दूरी 18 इंच तो होना ही चाहिए। अगर नहीं तो फिर 12 इंच तो मिनिमम होना ही चाहिए। 12 इंच में तकलीफ जाती है, पानी में सभी चीज़ों में दिक्कत जाती है, क्योंकि मक्का जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी ही समस्या आती है उसमें से निकलने के लिए। तो आप 18 इंच पर ही उसको लगाएं। किसान साथी, मक्का की अधिक उत्पादन लेने के लिए आप हो सके वहाँ तक गोबर खाद का प्रयोग करें। शुरुआत के दौर में आप सूखे खेत में, जिसमें कोई बुआई बिजाई नहीं होती, उसमें आप गोबर खाद डाल दें। कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद में उसको बखर के उस पर बेड बना दें। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं, आपने बेड बना लिया, डीएपी या खाद का उपयोग हो गया है, आपको बिजाई करना है। बिजाई 25 किलो एकड़ करना है। कहीं कोई किसान 30 किलो एकड़ भी करता है, कोई 35 किलो एकड़ भी करता है, लेकिन आप मैक्सिमम 25 से 35 किलो एकड़ कर सकते हैं। वो आप आपके क्षेत्र के, आपकी मिट्टी के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आप या तो हाथ से बुआई करें या फिर सीडड्रिल से करें, तो ये बात का ध्यान रहे कि कम से कम हमारे पौधे की दूरी 8 इंच रहना चाहिए और चाँच से चाँच, बेड से बेड की दूरी 18 इंच। उसके बाद उसकी सिंचाई करके मक्का को उगा लेते हैं। फिर पानी लगाकर मक्का को उगा लेते हैं। मक्का उगने के बाद में कुछ समय के बाद में हमें आगे क्या क्या खाद डालना है, मक्का में समय समय पर कीटनाशक की सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें अंदर पोंगली जो रहती है, उसकी मक्का की नली जो रहती है, उसमें इल्लियाँ लग जाती है, कीट लग जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी मक्का ऊपर से पता नहीं लगता पीली पड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। उसमें कीटनाशक का डालना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद आती है सिंचाई। दूसरी सिंचाई जब हम करते हैं, उससे पहली सिंचाई आपने उगाने के लिए कर ली। दूसरी सिंचाई आप जब करेंगे, उस पर कुछ भी नहीं डालना है। तीसरी सिंचाई जब आप करेंगे, तो उस पर आपको डालना है यूरिया लेना है 70 किलो और जिंक कैल्शियम लेना है। तीनों चीज़ों को मिलाकर, यूरिया के साथ में इनको तीनों को मिलाकर आप उसमें पौधे पे डाल देंगे, या फिर नीचे डाल के। इन सब प्रतिक्रिया में आप ध्यान रखेंगे कि मक्का में इल्ली वगैरह, कीटनाशक वगैरह, सुंडी वगैरह ना लगे। उसके बाद में जब आप पानी लगाएंगे, उससे पहले आप उसमें फिर लेना है आपको दूसरा खाद यूरिया, और लेना है आपको ह्यूमिक एसिड और यूरिया को मिलाकर फिर आप मक्का में डाल दें। उसके तीसरे खाद के रूप में आपको लेना है वापस से यूरिया, वही 50 किलो एकड़ के हिसाब से, और फिर लेना है पोटास। जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर क्या होता है, तीसरा खाद जब डालते हैं, जब मक्का जो है भुट्टे पे आ जाती है, भुट्टे निकलना चालू हो जाते हैं। एक मक्का में 2-2, 3-3 भुट्टे लगते हैं, और भी ज़्यादा लगते हैं, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रकार के। इसलिए इस समय पे आपको खाद में यूरिया और पोटास डालना है। पोटास आपको लाल कलर का लेना है, जो कि अच्छी वैरायटी का कोई सा भी पोटास आप ले सकते हैं, और फिर इनका छिड़काव उसमें कर दें और फिर पानी लगा दें। उसके बाद में आपको ये अंतिम खाद है। इसके बाद कोई भी खाद यूरिया में नहीं देना है। कीटनाशक वगैरह आपको देते रहना है। पानी अगर लगे आपको तो फिर और सिंचाई करना है। इसके बाद आप देखोगे कि कितनी बढ़िया फसल आपकी पैदा होने वाली है।
जी इस प्रक्रिया से अगर आपने मक्का को लगा दिया तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 55-60 कुंटल प्रति एकड़ तक आपकी मक्का निकलने वाली है। किसान साथी, ये मक्का का हमने रिव्यू बताया है आपको। इसी प्रक्रिया को आप जब बारिश में करते हैं तो बारिश में उत्पादन कम ही होता है, लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ होता है। अगर मौसम अच्छा रहता है, समय समय पे बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो उत्पादन बढ़ जाता है। उसके बाद में आगे भी इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमने जानकारी दी है मक्का की बुआई से लेकर कटाई तक की। आपको जानकारी कैसी लगी किसान साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।